मसीह के अनुयायी होना। अगर हम देखें तो एक विश्वासी के रूप में हमारा लक्ष्य, हमारा हमेशा ये होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखें, प्रभु यीशु मसीह की तरह कार्य करें। आप चर्च में आते हैं, बहुत सारे विश्वासी चर्च में आते हैं। कई लोग हैं जो कई वर्षों से आ रहे हैं, कोई 10 साल से आ रहा है, कोई 12 साल से आ रहा है, कोई 15 साल से आ रहा है। कभी कभी तो कोई महिला, कोई भाई मुझे बताते हैं, भैया जब ये चर्च ठीक से बना भी नहीं था, हम तब से आ रहे हैं और मैं तो उनकी शक्लों को भी नहीं पहचानता हूँ जब वो आकर मुझे ऐसा परिचय देते हैं, हम तब से आ रहे हैं। परंतु अगर उनसे वचन के बारे में बातचीत की जाए या उनके विश्वासी जीवन को देखा जाए तो उन्हें प्रभु के वचन का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। आप समझ पा रहे हैं? प्रभु के वचन का कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान नहीं होता है और उनके विश्वासी जीवन के अंदर वो परिपूर्णता, वो सिद्धता नहीं दिखाई देती है। ध्यान से सुने, अभी मैं आपको क्या कह रहा हूं? मसीह के अनुयायी होना। किसका अनुयायी होना? यहां पर ये नहीं बोल रहा मैं भैया का अनुयायी होना, भैया जी का अनुयायी होना, मसीह का अनुयायी होना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब लोग आते हैं तो वो मुझे आकर अपने साल गिनाते हैं। हमें 15 साल हो गए, हमें 12 साल हो गए, हमें तब से आ रहे हैं जब आपका चर्च भी नहीं बना था भैया। परंतु अगर जब आप प्रभु से मिलेंगे, जब आप स्वर्ग में जाएंगे या प्रभु के साथ जब आपकी मुलाकात होगी, या जब प्रभु आपको जब इस धरती पर आएंगे, जब प्रभु का दूसरा आगमन बहुत जल्द है और जब प्रभु अपने लोगों को लेने आएगा, तो वो आपके साल नहीं गिनेगा कि आप कितने सालों से आप चर्च आते थे। वो ये नहीं गिनेगा, वो ये नहीं गिनेगा कि कितने सालों से जब ये चर्च नहीं बना था तब से तुम आ रहे थे, वो ये नहीं गिनेगा। वो तो ये गिनेगा किसका स्वभाव मेरे जैसा है, बस। हालेलुया। वो आपके अंदर एक ही क्वालिटी को देखेगा, क्या इस व्यक्ति का स्वभाव मेरे जैसा है। मैं अपने चर्च में भी बहुत सारे पुराने लोगों से जब मिलता हूँ, उन्हें देखता हूँ, तो आज की डेट तक भी भले ही वो बाइबल पढ़ रहे हैं, भले ही उन्हें बाइबल का ज्ञान है, बाइबल का ज्ञान होना या बाइबल पढ़ना या आराधना करना या वचन का प्रचार करना इस बात को साबित नहीं करता है कि आप मसीह के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु तो आपको केवल इस बात से आंकेगा, क्या तुम्हारा स्वभाव मेरे जैसा है, मेरे जैसा सोचते हो, मेरे जैसा बोलते हो, मेरे जैसा काम तुम करते हो। आज मेरे सामने बहुत सारे विश्वासी लोग जो उनका पुराना स्वभाव हुआ करता था, जब वो चर्च भी नहीं आते थे ना, वो वैसी सोचते हैं आज भी, वो वैसी चाल चलते हैं। उनके डीएनए में जो गुस्सा था वो गुस्सा अभी भी सक्रिय है। थोड़ी देर में बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है। क्षमा रहित मन, दूसरों को माफ ना करने वाला मन आज भी लोगों के मन में है। मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं था। वो तो जो क्रूस पर था, तो जो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। अपने दुश्मनों को भी माफ कर रहे थे। हालेलुया। मसीह का 1% भी, 100 की तो बात ही छोड़ दीजिए, 1% भी विश्वासियों में वो स्वभाव नहीं पाया जाता। तो आपको अगर अपने जीवन में ध्यान दीजिए, सुनिए, अगर आपको अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इस बात पर ध्यान देना है, क्या मेरा मसीह की तरह स्वभाव है? आप अपने आप से यह सवाल करें, अपने आप को जांचें, चेक करें, क्या मैं मसीह के समान सोचता हूं? मेरी इन बातों में, मेरी इन प्रस्तुतियों में जैसा मैं सोच रहा हूं, अगर मसीह ऐसा होता तो क्या सोचता? बस आप ये सोचिए। एक बारी एक भाई ने मुझे कहा, भैया अगर हम शराब पी लें तो क्या खराबी है? मैंने कहा हाँ खराबी है। तो कहते हैं, भैया अगर देखो हमें नशा हो जाएगा, आप ये कह रहे होगे ना कि हम नशा हो जाएगा, हम बहक जाएंगे, हम गालियां वालियां देंगे, तो आप शराब के लिए मना कर रहे होगे। मैंने कहा हाँ। कह रहे अगर हम 1 पैक पी लें या थोड़ी सी पी लें
तो हम अपने पूरे होश में रहेंगे, हम गालियाँ भी नहीं देंगे, हम अच्छे से बात भी करेंगे। तो आप क्या कहते हो, तो एक शराब का एक पैक पी लेना चाहिए ना, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, हमें एक पैक पी लेना चाहिए। और कई बार हम पार्टियों में जाते हैं, शादी ब्याहों में जाते हैं, वहाँ लोग हमसे ज़िद करते हैं, तो हमें पी लेना चाहिए उनका मन रखने के लिए। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा, एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ में शराब का प्याला हो और तुम पार्टी में एंजॉय कर रहे हो और तुम्हारे सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े हों, क्या तुम पी पाओगे? कह रहे नहीं भैया, हम नहीं पी पाएंगे। मैंने कहा बस, मैंने कहा उत्तर यही है। मैंने कहा वो ये नहीं कि वो तुम्हें नहीं दिख रहा है तो तुम्हें अनुमति मिल गई है शराब पीने की। मैंने कहा आप ये मान के चलो, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ खड़ा है, मैं जिस कमरे में हूं मेरे साथ है। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करते हैं तो चंगाइयाँ होती हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं तो भविष्यवाणियाँ होती हैं। मानसी जब भविष्यवाणी कर रही होती है तो बोलती है, इस बहन के लिए कर रही होती है तो उस भाई के लिए बोलती है, अभी आप भी प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा भी नाम लिया जाए, तो सामने वाला रोने लगता है, हाँ भाई मैं यही तो प्रार्थना कर रहा था। तो क्या अर्थ है, मसीह आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जीवित नहीं है, वो है हमारे बीच में। हालेलुया। उन बातों का प्रमाण है कि वो नाम ले रहा है, वो हमें उठा रहा है अपनी जगह से, हमें बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम शराब पी रहे हैं तो क्या वो जानता नहीं, वो देख नहीं रहा? हालेलुया। तो वो क्या है, सक्रिय है, वो देख रहा है आपको। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको हर जगह जीवन के जिस हिस्से पे भी हो, जहां आपको निर्णय लेना हो ना, आप ये विचार करें, अगर मेरे संग मसीह हो तो क्या ये मैं निर्णय ले सकता हूं या नहीं ले सकता? आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। हालेलुया। मैं जो ये कार्य कर रहा हूं, अगर मेरे साथ मेरा मसीह खड़ा हो तो क्या ये मैं बोल पाऊंगा ये बातें? क्या ये मैं कह पाऊंगा? क्या ये मैं कर पाऊंगा? आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। अगर आपको लगता है हाँ अगर मसीह मेरे साथ है तो मैं ये कर पाऊंगा, तो वो जायज़ है। आपको लगता है कि हाँ अगर मसीह मेरे साथ है और मैं जो बोल रहा हूँ मैं बोल पाऊंगा, तो आपको लगता है तो आप जायज़ है वो। और जो चीज़ें आप नहीं कर सकते या नहीं बोल सकते वो नाजायज़ है, गलत है। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के एक वचन में देखें, निकालिए 1 कुरिन्थियों इसका 11 अध्याय और इसका 1 पद। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। बस पौलुस ने क्या कहा, मेरी सी चाल चलो। आप सुन रहे हैं, प्रभु का दास, प्रभु का भक्त, बाइबल में एक अकेला, एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा कैरेक्टर जो ये कहता है मेरी सी चाल चलो। और वो कहता है कैसी चाल चलता हूं मैं? जैसा, दोबारा बोलो बेटा, तुम मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, जैसा मसीह बोलता है वैसे ही मैं बोल रहा हूं, जैसा मसीह सोचता है वैसे ही मैं सोचता हूं। तुम कहते होगे कि मसीह हमें नहीं दिखाई देता तो हम कैसी चाल चलें? अब तुम मुझे देख लो। हालेलुया। अभी मैंने क्या उदाहरण दिया, एक लड़का मुझसे पूछता, भैया क्या हम शराब पी सकते हैं? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा वो प्रभु, तो हम तो पी सकते हैं। तो पौलुस कहता है, उसका कहने का अर्थ ये है कि आप ऐसे काम करते वक्त या बोलते वक्त आपको लगता होगा कि आपको शायद मसीह नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो कोई बात नहीं, यूं समझ लो मैं ही मसीह हूं, मैं ही उसका प्रतिरूप हूं। क्योंकि मैं क्यों प्रतिरूप हूं? क्योंकि मैं उसकी चाल चल रहा हूं। हालेलुया। बताओ कितनी बड़ी बात उसने ये बात लिखी, और जब लिखी और बोली तो क्या उस समय वहां की कलीसियाओं ने, वहां के लोगों ने उसके जीवन के चरित्र को देखा ना होगा? क्योंकि ये तो एक तरह की चुनौती है। तो लोगों के सामने एक परफेक्ट उदाहरण होगा, भाई पौलुस बिल्कुल ठीक कहते हैं, भाई पौलुस जैसा बोलते हैं ना, या जैसा लोगों से प्यार करते हैं, जैसा उनके मन में क्षमा वाला हृदय है, हमारा मसीह भी ऐसे ही होगा हूबहू जैसा पौलुस है। तभी तो पौलुस ने कहा कि मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। आज हर एक आदमी में आप कमियां निकाल सकते हैं, हर एक आदमी के अंदर।
हर एक आदमी में, चाहे वो कोई भी एक्टर हो, कोई भी नेता हो, कोई भी प्रभु का दास हो। आप मेरे जीवन में भी कमियां निकाल सकते हैं, परंतु अगर आप बाइबल पढ़ें, नया नियम पढ़ें, तो मैं ये आपको गारंटी देता हूं, आप मसीह यीशु के जीवन में कोई कमी नहीं निकाल सकते। ढूंढने के लिए भी अगर आप बैठे हो ना कि मैं ढूंढूं, तो भी आप नहीं निकाल सकते। फिल्म एक्टर सुनील दत्त का नाम तो आपने सुना होगा। वो प्रभु में आ गए, प्रभु को जान गए, और उनका मन हुआ कि मैं प्रभु यीशु मसीह की पिक्चर बनाऊं। नया विश्वासी होता है, जोश होता है, तो उन्होंने कहा कि सब लोगों को पता चलना चाहिए, जैसे मैंने प्रभु को जाना वैसे ही सब लोग जाने। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पिक्चर बनाना आरंभ किया, और जब आरंभ किया ना, और जब प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को अच्छे से समझा और जाना, तब उन्होंने पिक्चर बनाने का जो आइडिया था ना, वो बंद कर दिया। उन्होंने कहा मैं एक ऐसा एक्टर भी नहीं ढूंढ सकता जो प्रभु यीशु मसीह की एक्टिंग भी कर ले। हालेलुया। कहता मैं तो वैसा एक्टर भी नहीं ला सकता कि जो प्रभु यीशु मसीह की एक्टिंग भी कर ले। वो इतना परफेक्ट था प्रभु यीशु मसीह हमारा, मैं तो उसकी एक्टिंग करने वाला व्यक्ति भी नहीं ला सकता। तो सुनील दत्त ने है ना पिक्चर बनाने का जो प्रोग्राम था ना, पोस्टपोन कर दिया, रोक दिया। तो आप एक देखिए, एक बहुत पुराना फिल्म एक्टर, जाना पहचाना, जब एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनता है तो वो चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पे पिक्चर बनाए, परंतु नहीं बना पाया। एक व्यक्ति, आप लोग अगर नए नियम को अच्छे से पढ़ें, सीखे, जाने, तो मसीह के चरित्र में अगर आप खामियां भी ढूंढने बैठेंगे ना, मैं कोई कमी ढूंढूं, तो आप कमी भी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि है ही नहीं। परफेक्ट व्यक्ति और परफेक्ट 100% मनुष्य और 100% वह परमेश्वर था। हालेलुया। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर है, जिसमें कोई खामी, कोई कमी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की चाल, पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो। तब जब उस समय, पौलुस के समय में जो उसकी कलीसियाएं थी, जैसे कुरिन्थियंस की कलीसियाएं हैं और इफिसुस की कलीसियाएं थी, जितनी भी कलीसियाएं हैं, उन कलीसियाओं ने, उन लोगों ने देखा सच में भाई पौलुस के जीवन में तो हमें कोई कमी नहीं मिलती, इसके चरित्र में कोई कमी नहीं है, इसके स्वभाव में कोई कमी नहीं है, इसकी सेवकाई में कोई कमी नहीं है, इसके बोलचाल में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल भाई, अगर हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को पढ़ रहे हैं, प्रचार सुन रहे हैं, तो हूबहू प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति है। हालेलुया। कोई कमी नहीं है, कोई कमी। वहाँ के लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह की कोई पौलुस में कोई कमी ना ढूंढ पाया, और पौलुस भी जानता था कि मैं अपनी चाल चलन में बिल्कुल मसीह के समान चल रहा हूँ, सिद्धता से चल रहा हूँ। इसलिए वो अपनी पत्री में इस बात को लिख पाया कि मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। मैं ये बात आपको नहीं कह सकता कि मेरी सी चाल चलो, क्यों? क्योंकि मैं अभी मसीह के समान पूरी तरह चल नहीं पा रहा। हालेलुया। परंतु पौलुस ने क्या कहा? मेरी सी चाल चलो। क्योंकि कैसी चाल है मेरी? मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हालेलुया। मैं मसीह की सी चाल। तो आपको क्या करना है? आपको प्रतिदिन परफेक्शन की तरफ चलना है, सिद्धता की तरफ चलना है। आपको आपका पुराना जीवन धीरे धीरे छोड़ देना है, पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, डीएनए में जो आपका स्वभाव है, जो आपकी वंशावली से स्वभाव चला आ रहा है, जो आदम की वंशावली से स्वभाव चला आ रहा है, आपको क्या करना है? उसे त्यागना है, छोड़ना है, और वचन के अनुसार जैसा मसीह का नेचर था, जैसा मसीह चलता था, सोचता था, बोलता था, वो चीजें अपनानी है आपको। मेरा स्वभाव वैसा हो जाए। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? यह एक ऐतिहासिक घटना है, मैं आपको बताता हूं। हमारे देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी भी बाइबल पढ़ा करते थे, आपको पता है? प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता जान लिया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया था, परंतु अंग्रेजों का शासन काल था, इसलिए वो राजनीति में थे, तो सबके सामने वो प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाए। क्योंकि अगर वो प्रभु को ग्रहण कर लेते, प्रभु यीशु मसीह को, तो बात ये आ जाती, तब भारतीय लोग ये कहते हैं कि ये व्यक्ति
अंग्रेजों से मिल गया है और अंग्रेजी धर्म इसने अपना लिया है। परंतु अगर हम देखें तो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो सारी की सारी प्रभु यीशु मसीह वाली हैं। तुम्हें अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी फेर दो। ये महात्मा गांधी ने नहीं कहा, ये तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले कहा था। हालेलुया। तो बाइबल पढ़ा करते थे और वो चाल चलते थे कि मैं हिंसा का जीवन ना अपना कर बल्कि अहिंसावादी बनूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का था। और वही चीज़ें उन्होंने वचन के अनुसार राजनीति में डाली और आज देश के राष्ट्रपति कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने बाइबल की शिक्षाओं पर अपने विश्वास को लाए और अपने चलन में लाने का उन्होंने प्रयास किया। हालेलुया। तो एक ऐतिहासिक घटना है। एक बार उनके पास एक औरत अपने बच्चे को लाती है और महात्मा गांधी जी से कहती है, महात्मा गांधी जी, मेरा बेटा है ना, ये रोज बिस्कुट खाता है और बहुत सारे बिस्कुट खाता है। जब इसको चाय पीनी होती है ना तो ये बिस्कुट खाता है और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, मेरा बच्चा भी आपकी इज्जत करता है। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इसे बोल दें कि बिस्कुट ना खाया करे रोज रोज, अच्छा नहीं है, तो ये बिस्कुट खाना बंद कर देगा। आप बोल दी प्लीज। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि ऐसा करना, अपने बेटे को 1 हफ्ते बाद लेके आना मेरे पास। औरत असमंजस में पड़ गई, 1 हफ्ते के बाद मैं लाऊं, समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों कहा महात्मा जी ने। चली गई वो। 1 हफ्ते बाद फिर अपने बेटे को लाती है महात्मा गांधी जी के पास और कहती है, महात्मा जी आपको ध्यान होगा मैं अपने 1 हफ्ते पहले अपने बेटे को लाई थी। उन्होंने कहा कि अब आप इसे बोल दीजिए कि बिस्कुट खाना बंद कर दे। तब उन्होंने कहा कि बेटा बिस्कुट खाना बंद कर दो, आज से बिस्कुट मत खाया करना, अच्छी चीज नहीं है शरीर के लिए। बेटे ने कहा ठीक है। माँ ने सोचा महात्मा गांधी जी ने तो बड़ी सरलता से बात बोल दी, 1 हफ्ते पहले भी तो बोल सकते थे। तब इन्होंने ये क्यों कहा कि 1 हफ्ते बाद आना। तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि मैं जब 1 हफ्ते पहले आई थी तब मैंने आपसे यही सवाल रखा था, बच्चे को लाई थी, तब आपने मुझे कहा कि 1 हफ्ते बाद आना, और अब आपने 1 हफ्ते बाद बोल दिया। ऐसा क्या हो गया 1 हफ्ते में? मेरे में कोई फर्क नहीं हुआ, बच्चे में कोई फर्क नहीं हुआ, बोलना तो आपने था, तो ऐसा क्या हो गया 1 हफ्ते के अंदर? उन्होंने कहा जब तुम इसको लेकर आई थी ना और जब तुमने मुझे कहा कि मेरा बेटा बिस्कुट खाता है चाय के साथ, तो बहन मैं भी बिस्कुट खाता था चाय के साथ। तो ये बात मैं कैसे उसे बोल देता, क्योंकि काम तो मैं भी वही करता हूं। उन्होंने कहा मैंने प्रयास किया और मैंने बिस्कुट खाना छोड़ दिया। मैंने जब 1 हफ्ता बिस्कुट नहीं खाया ना तो मुझे अपने अंदर ये ज्ञात हो गया, मैं बिस्कुट नहीं खाता ना तो मैं सामने वाले को बोल सकता हूं ये बात। देखो ऐसा चरित्र। उन्होंने कहा तब मैं उस बच्चे को बोल सकता हूं, क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूं वो काम मैं सामने वाले को कैसे बोल दूं। हालेलुया। तो मैं बिस्कुट नहीं खाता, मुझे चाहिए था, इस बच्चे को मौका नहीं चाहिए था 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते का टाइम तो वो मुझे चाहिए था बिस्कुट छोड़ने के लिए। तो मैंने बिस्कुट छोड़ दिया है। अब मेरे पेट के लिए ठीक नहीं है, मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है, मैं जान गया हूं। और अब जब मैं बिस्कुट मैंने छोड़ दिया है, मैं ये बात बच्चे को पूरे विश्वास और अधिकार के साथ कह सकता हूं। हालेलुया। तो ये तो मसीह का स्वभाव है। ये तो पौलुस ने कहा जो चाल मैं चलता हूं मेरी चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। प्रभु महात्मा गांधी जी ने बार बार ये नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, प्रभु यीशु मसीह ने तो विद्रोह हो जाता। तब चाहे वो कितने ही देशभक्त थे परंतु वो देश विद्रोह कहलाया जाता। धर्म परिवर्तन कर लिया है गांधी परिवार ने, अंग्रेजों से मिल गया है, परंतु उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपनाया और उन्होंने देखा कि 100% चरित्र और स्वभाव तो इस व्यक्ति के पास है और मुझे इसकी जैसी चाल चलनी है। हालेलुया। तो आपको कैसा होना है? प्रभु यीशु मसीह के समान। अगर आपको अपने बच्चे को राय देना है, आपको अपने बच्चे को समझाना है, तो मैंने अभी आपको क्या कहा? आपको अपना पुराना स्वभाव त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। आपको छोड़ना पड़ेगा पुराना स्वभाव, तभी आप दूसरों को वो बात कह पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? आप भी वो कार्य कर रहे हैं और दूसरे को भी वो कार्य करने के लिए बोल रहे हैं।
प्रभु के एक बहुत बड़े भक्त थे, बिली ग्राहम। नाम सुना आपने उनका? अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे बिली ग्राहम, तो बहुत बड़े इवेंजलिस्ट रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, बहुत जुझारू। थोड़ा मैं उनका परिचय देता हूं, फिर मैं उनके बारे में बताता हूं। जब कहीं भी वो सभाएं लिया करते थे, पहले मैं बताता हूं, मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी बिली ग्राहम की, तो मैंने उन्हें पढ़ा 24 साल की आयु तक आते आते, सुनिएगा जरा, 24 साल की आयु तक आते आते, जब मैंने ये लाइन पढ़ी थी मैं खुद हिल गया था। 24 साल की आयु तक आते आते उन्होंने 52 लाख लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दिया था। बताओ, कोई विश्वास करेगा? 52 लाख लोग कम नहीं होते। 24 साल की उम्र तक आते आते 52 लाख लोगों तक प्रभु का वचन प्रचार कर डाला था उन्होंने। कितना डिवोटेड, कितना समर्पित सेवकाई के लिए थे। एक जुनून था कि मैंने प्रभु का वचन फैलाना है। और जब उनकी कहीं सभाएं होती थी ना, तो वो जल्दी जल्दी डेट नहीं देते थे। जर्मनी वाले बुला रहे हैं, अमेरिका वाले बुला रहे हैं, जापान वाले बुला रहे हैं, तो वो डेट एकदम से नहीं देते थे। वो डेट देने के लिए पहले 40 दिन के उपवास में जाते थे और उस देश के लिए प्रार्थना करते थे। अमेरिका में अगर उनकी सभा रखाई है, तो वो अमेरिका में स्टेडियम में जाने से पहले 40 दिन के उपवास में रहते थे और तब उपवास के बाद की डेट उन्हें देते थे। और जब वो माइक पे आते थे ना प्रचार करने के लिए, वो चंगाइयाँ नहीं करते थे, कोई भविष्यवाणियाँ नहीं करते थे, वो तो केवल सिंपल प्रचार करते थे कि प्रभु आए और प्रभु ने तुम्हारे पापों के लिए अपना लहू बहाया, बस ये समझाते थे। और वो आते थे 40 दिन के उपवास में, और जैसे ही माइक पे आते थे ना, जैसे ही बोलना आरंभ करते थे, मुंह खोलते थे ना, तो लोग कुर्सियों से उतर कर नीचे औंधे मुंह बल गिर जाते थे और रोने लग जाया करते थे। पूरा का पूरा हजारों लाखों लोग उनकी सभाओं में रोते थे, रोने लग जाते थे। सबको सैल्वेशन, उद्धार मिल जाता था। हालेलुया। सबका पाप छूट जाता था, सबका जीवन पल भर में छूट जाता था। चाहे वो कितने ही शराब पीने वाले क्यों ना लोग हों, कितने ही जुआ खेलने वाले लोग क्यों ना, कितना अडल्ट्री करने वाले लोग क्यों ना हो, सब छूट जाता था, क्योंकि वो 40 दिन के उपवास में आते थे कि मेरी सभा व्यर्थ ना चली जाए। हालेलुया। और एक बारी बड़ी सभा में उनके बेटे को बुलाया गया और उन्हें माइक दिया गया बेटे को, और उनके पापा भी बैठे हुए थे। बेटे को माइक दिया गया और बेटे को कहा गया कि आप अपने पापा के लिए 2 शब्द कहें, इंट्रोडक्शन दें उनका, क्योंकि अब उन्होंने प्रचार करना है, परिचय दें। तो बेटा आया और बेटे ने, मालूम है कितनी अच्छी बात बोली, बेटे ने कहा, जैसे मेरे पापा पुलपिट पे है ना, वैसे ही वो अपने घर में भी हैं। हालेलुया। यानी उनका कहने का अर्थ यह था, जैसे मेरे पापा प्रचार करते हैं ना, सेम प्रचार, सेम शिक्षाएं उनके जीवन में पाई जाती हैं। बेटे का छोटे से शब्द में, छोटी सी मात्रा, आधी लाइन में वो बहुत कुछ बोल गया। हालेलुया। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा जीवन जो मसीह की चाल चलता हो। जब हम मसीह की चाल चलने लगते हैं ना, तो एक बदलाव आने लग जाता है। देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी ऐसी एक व्यक्ति, एक दुर्बल, कमजोर, अधेड़ आदमी राष्ट्रपति कैसे बन सकता है? केवल मसीह की चाल चलने से। हालेलुया। मसीह के चाल में इतनी सामर्थ है, जब आप वो चाल चलने लग जाते हैं। शायद हो सकता है रिश्तेदार आपको मूर्ख जाने, समाज, बिरादरी, गली मोहल्ला आपको मूर्ख जाने। अब वो ट्रेंड नहीं है, अब वो जमाना नहीं है। ये पुराने ज़माने में होती थी बातें, अब नहीं होती हैं। अब लोग चालाक हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। परंतु मैं आपको एक गारंटी देता हूं, परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है, क्योंकि वचन जीवित है, क्योंकि वचन परमेश्वर में से निकला है। उसमें इतनी सामर्थ है। युग भले ही बदल जाए, ज़माना बदल जाए, पीढ़ियां बदल जाएं, सोच बदल जाए, परंतु ये वचन कभी नहीं बदलता। और इस वचन में इतनी सामर्थ है कि हर युग में और हर पीढ़ी की सोच को बदलने की ताकत रखता है ये वचन। आपको
इस वचन के द्वारा संसार पर प्रभाव डालना है, ना कि ये कि संसार का प्रभाव आपके जीवन पर आ जाए। समझ पा रहे हैं? इसलिए आज से अगर आप परमेश्वर के वचन को सीखें, जानें गंभीरता से, और मसीह के स्वभाव को पढ़ें और सीखें और जानें, और अगर आप देखें ना, तो मैं आपको कहता हूं, मेरी बहनें जितने भी हैं ना, और जितनी भी मेरी बहनें ये कहती हैं कि मेरा पति शराब बहुत पीता है, अगर मेरी बहन मसीह का स्वभाव होने लग जाए ना, तो उसका पति अपने आप बदल जाएगा। मेरी बहन आकर मुझे नीचे कहती कि मेरी सास मुझसे झगड़ती, मेरा ससुर मुझसे झगड़ता है, अगर वो मसीह का स्वभाव होने लग जाए ना, उसका ससुर और उसकी सास अपने आप उसके जीवन को देखकर बदल जाएंगे। हालेलुया। चाहे वो कितना ही गुस्सा करने वाले हो, कितना ही अत्याचार करने वाले क्यों ना हो, मसीह के स्वभाव में वो ताकत है कि आप चाहे कितने ही पापी और कितने ही दुष्ट लोगों के बीच में रहते हों, आप उनके जीवन को बदल पाएंगे। तभी तो उसने कहा है, तुम ज्योति हो, तुम प्रकाश हो। हालेलुया। सो आप बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव मनुष्य का सा ना होगा, वरन आपका स्वभाव तो परमेश्वर जैसा होगा। और जब परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर होगा, तो परमेश्वर आप में चलता फिरता होगा, और जब परमेश्वर जहां चलता फिरता है ना, तो वहां तो सृष्टि और बदलाव होने लग जाते हैं। हालेलुया।